का विषय जो मैं कल बता रहा था उसी के आगे मैं बताऊंगा, लेकिन एक और फैक्टर के बारे में बताऊंगा। कल हमने देखा किस प्रकार से राजकीय अनॉइंटिंग में राजा के शब्दों में सामर्थ्य होती है। एक व्यक्ति अगर राजकीय अनॉइंटिंग में है तो उसके शब्दों में सामर्थ्य है। और हमने देखा किस प्रकार से परमेश्वर खुद शब्दों से ही सब चीजों को बदल रहे थे। हमने देखा किस प्रकार पृथ्वी टूटी हुई थी, फूटी हुई थी, बेडोल थी, सुनसान थी, अंधकारमय थी। और परमेश्वर ने सारी ऐसी बुराइयों को जो नजर आ रही थी पृथ्वी के अंदर, उसे सिर्फ शब्दों के द्वारा ठीक किया। उसने बोला और वो ठीक हो गए। और हमने इस बात को सीखा कि किस प्रकार हमारे जीवन के हर एक बेडोल तत्व, हर एक प्रकार के परेशानियां हैं, अंधकार में है, अंधकार के जो तत्व हैं, उसे हम अपने जीवन में बोलकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज मेरा विषय है वश में कर लेना। राजा का एक और काम होता है राजकीय अनॉइंटिंग का, वह है कि वो वश में करता है। वो अपने अधीन करते हैं लोगों को। वो वश में कर लेता है हर एक ऐसी ताकतों को जो उसके विरोध में होती है, उसके वश में कर लेता है। क्या आप समझ रहे? एक राजा है, अगर वो राजा है तो उसे वश में करना आना चाहिए। वो हर ऐसी ताकतों को जो उसके विरोध में उठेगी, या हर ऐसी चीजें जो उसे चाहिए, वो उसे वश में कर लेगा। दोनों ही केसेस में जो ताकतें उसके विरोध में उठेगी उसे वो वश में करेगा, और जो ताकतें, जो चीजें वो चाहता है वो उठी नहीं है, वो अभी तक अंदर ही अंदर है, वो उसे भी अपने वश में कर सकता है। ये मनुष्य का स्वभाव। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 27वां वचन पढ़े। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हाँ, 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मूसा से कहा, आदम से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ और समुद्र की मछलियां और उन सारी बातों पे पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मैं यहां कहना चाहता हूं, यहां पे एक वचन लीजिए, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। पृथ्वी को अपने वश में कर लेना। मुझे बताइए, यदि मैं आपको कहूं कि इन चीजों को अपने वश में कर लेना है, यानी कि ऐसी ताकतें वहां पे मौजूद है जो आपको रेजिस्ट कर रही है। अगर मैं आपके पास एक डॉगी लेकर जाऊं और डॉगी को बोलूं कि इसे अपने वश में कर लेना, आप जानते हैं कि डॉगी पालतू होता है, वो आपके वश में रहेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं उसे वश में करना, क्योंकि वो अपने आप ही आपके पास आकर आपके वश में हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दिया और हिदायत दिया इसे अपने वश में कर लेना, पृथ्वी को अपने वश में कर लेना, क्योंकि परमेश्वर एक चीज बताना चाह रहे थे यहाँ पे, कि यहाँ पे एक शत्रु है जिसका नाम शैतान है, और तुम्हें उससे सावधान रहने की आवश्यकता है और उसे अपने वश में रखना। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आदम को पहले से ही सचेत कर रहा था कि यहाँ पे एक शत्रु है जिसे तुम्हें अपने वश में रखने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने वश में रखने की आवश्यकता है,
तुम्हें अपने अधीनता में उन्हें रखने की आवश्यकता है। और उससे परमेश्वर ने कहा पृथ्वी को वश में रख लेना, अपने वश में रख लो। फूलो फलो, ठीक है, फूलना फलना तो ठीक है, और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर यहां चाहता था कि आदम इस बात को समझे और पृथ्वी को अपने वश में कर ले, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसी ताकतों के बारे में बताया था जो पृथ्वी पे ही मौजूद थी और जो आदम को नहीं चाहती थी कि अधिकार करे पृथ्वी के सारे चीजों पे। परमेश्वर ने एक वार्निंग मैसेज आदम को दिया था कि पृथ्वी पे एक ऐसा है, ऐसी ताकत है जो वश में आना नहीं चाहती, वो अधीनता में रहना नहीं चाहती, वो अधीनता में आना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें मैंने अधिकार दिया है कि उसे वश में कर लो। आपको पता है यही अधिकार आज भी आपके और मेरे पास है। सेम वही चीजें आज भी आपके और मेरे पास है, अब इसलिए शैतान आपसे और में से डरता है। आदम ने ये चीजों को खो दिया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने उन चीजों को वापस लेकर आया है। इसलिए बाइबल बताती है तू सांप के सिर को कुचलेगा। ये अधिकार आपके पास वापस आ गया, वश में आ गया। पहले आप इन चीजों को नहीं कर पाते थे। पुराने जमाने में आप देखिए दाऊद दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पा रहा है, वो दुष्ट आत्माओं के लिए वीणा बजा रहा है, दुष्ट आत्माएं जा रही है लेकिन वापस से आ रही है। क्या आप जान रहे हैं? क्या आपने देखा, मिनिस्ट्री करके देखे, पुराने नियम में देखकर देखिए दुष्ट आत्माएं आ जा रही है वापस। शाऊल दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित हो गया और ये दुष्ट आत्माएं जो हैं बारंबार उसके लाइफ से दाऊद बजा रहा है, वर्शिप कर रहा है तो जा रही है, लेकिन फिर से वापस आ रही है। टोटल डिलीवरेंस नहीं हो रहा, वश में नहीं थे। इंसानों ने अपने हुकूमत को खो दिया था, अपने रेनिंग एबिलिटी को खो दिया था। आपको पता है इवन शैमुएल की जो आत्मा थी वो भूत सिद्धि करने वाले वश में लेकर आकर उसे लेकर आते थे, उसे लेकर जबरदस्ती लेकर आती थी। शैमुएल जैसे एक पवित्र लोगों की आत्मा भी इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आएगा। क्या आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वश था हमारा पृथ्वी के ऊपर शैतान के ऊपर, शैतान के कामों के ऊपर, वो हमने आदम के द्वारा खो दिया था। सब चीज जो हम शैतान के ऊपर करते थे, वो सारा वश, जो अधिकार, वो सब चीज हमने खो दिया था। हमारे पास सब कुछ था। और अब देखिए पहले जमाने के लोग कैसे संघर्ष किए। एक व्यक्ति है जिसने जिंदगी भर पवित्रता के साथ जीवन जिया, पवित्रता के साथ जीवन जिया, और जब देखिए उसकी मृत्यु हुई, उसे भूत सिद्धि वाली पकड़ के लेकर आती उसकी। सोच के देखिए एक संतों का ऐसा परिणाम हो रहा है, जिसने जिंदगी भर प्रभु की आराधना किया, जिसके शब्द कभी विफल नहीं हुए, आज वो भूत सिद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। क्या आप इसे वशीकरण कहेंगे? क्या आप इसे बोलेंगे कि हम वश में हैं? क्या आपको लगता है कि ये वश में है? इंसानों ने अपने वश करने की एबिलिटी खो दी थी, रेन करने की एबिलिटी खो दी थी, राज्य करने की सामर्थ्य खो दी थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने वो सामर्थ्य फिर से निकाल उठाया। और आपको पता है बाइबल ने एक शब्दों को दिया है कि तू सी और नाक को कुचलेगा। और आप जानते हो शैतान की उपमा सिर्फ यही दो जानवरों के द्वारा दी गई है। एक तो वो गरजने वाले सिंह के समान है, और एक नाग को सांप के समान है। सांप के रूप में जो उत्पत्ति की किताब में दिखाया गया।
और परमेश्वर ने ये बात कहने की कोशिश की है कि अब जो सामर्थ तुमने खो दिया था, जो रेनिंग अथॉरिटी थी, जो सबड्यू करने की पावर थी, अब तुम्हें वापस लौटा दिया गया है। हालेलुया। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये चीजें वापस आ गई। ऐसे बाइबल कहती है, मेरे ख्याल से उत्पत्ति 4 के 7 पढ़ें एक बार। उत्पत्ति 4 के 7 पढ़ें। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। बाइबल बताती तुझे उस पर प्रभुता करनी है, पाप पर तुझे प्रभुता करनी है। अगर आप पहले के चीजों को देखें तो बाइबल बताती है कि तुझे पाप पर प्रभुता करनी है, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमें पाप पर प्रभुता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से प्रभुता कर चुके हैं। अब हमें जो काम करना है वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अधिकारी इस बात का रियलाइज करना है, और आप अपने आप ही प्रभुता करने लगेंगे, अपने आप ही आप वश पे कर लेंगे। क्या आप समझ रहे क्या अंतर हुआ पुराने नियम में नए नियम में? पहले बाइबल बताती थी कि तुझे करना है, तुझे करना है, तुझे पाप पे प्रभुता करना है, लेकिन अब ये चीजें हम पे सीमित नहीं है। अब ये कहता है देख प्रभु यीशु मसीह ने पाप पे प्रभुता किया है, अब हमें ये चीजें एक्सेप्ट करना है, और हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप पे अधिकार को करना है, रखना है। हालेलुया। आप पाप पे अधिकारी है, आप पाप पे प्रभुता करते हैं, उसे वश पे कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे वश पे किया है, और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप को वश पे कर सकते हो। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या आप सच पे बताएं, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आगे भी नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच। मैंने बताया अदन की वाटिका में एक शत्रु था जिसे परमेश्वर ने कहा तुझे वश पे करना है, और ये सारी चीजें आपको अगर आप ध्यान से पढ़े बाइबल तो आपको समझ में आएगा कि कहां से चालू हुआ और क्या चीज गड़बड़ हो गई। अगर शत्रु है तो हमें वश पे करना है। यदि कोई ऐसा चीज है जो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि उसे सबड्यू करो, उसे वश में करो, उसे वश में करो। अगर ऐसी चीजें हैं जो तुम आपके लाइफ में डोमिनेंट हो रही है, तो वो उसे वश में करने की आवश्यकता है। यदि आपके लाइफ में शैतान के काम नजर आ रहे हैं आपको, तो आपको वश में करने की आवश्यकता है। मैं आपको आगे बताऊंगा उस बारे में कि कैसे करना है। आपको वश में करने की आवश्यकता है, और ये सारा डिस्टर्बेंस जो है वो शैतानिक शक्तियों के द्वारा लाया गया है, या फिर मैं कहूं कि आदम के द्वारा लाया गया है। जब परमेश्वर ने आदम से कहा फूल फूल और पृथ्वी पे भर जा, और उसने आशीष दिया और पृथ्वी को अपने वश में कर ले, परमेश्वर ने ये सारी चीजों को कंट्रोल में रखा था। देखेंगे एक और वचन, मेरे ख्याल से जेनेसिस उसका 3रा अध्याय है, उसका 16वां वचन पढ़े। स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ, देखिए परमेश्वर ने श्राप दिया, स्त्री को जो श्राप दिया वो ये था, वश में कर लेना। ये सब्जेक्ट है हमारा, जो लोग नायजर है उनको। स्त्री को परमेश्वर ने श्राप दिया और कहा तू जब गर्भवती होगी तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा। यहां पे मैं थोड़ी देर बोलना चाहता हूं, अब सुनेंगे। देखिए परमेश्वर ने पहला आशीष देता फूलों फलो, और जब परमेश्वर ने आशीष दिया था, बाइबल बताती कि जब परमेश्वर आशीष देता है उसमें दुखों को नहीं मिलाता है।
ये एक ब्लेसिंग होना था, बच्चे पैदा करना, गर्भ को धारण करना, ये आशीष होना था। ये ऐसा प्रोसेस होना था जिसमें दर्द नहीं होता, मृत्यु की चांसेस नहीं होती, डेथ के सर्कमस्टेंसेस नहीं होते, लेकिन हमने अपने पाप करने के कारण उन चीजों को खो दिया। और ये ऐसे चीजें बन गई हमारे लिए जो जीवन और मृत्यु का डिसाइड करने वाला हो। बाइबल बताती है, बाइबल साइंस बताती है कि अगर पूरे दुनिया में अगर कोई ऐसा जो पेन है जो सबसे अधिक होता है या हड्डियों तोड़ने के समान होता है, जिसे सहन करना मुश्किल होता है, तो वो है लेबर पेन। और जो ये आशीष थी जो परमेश्वर की, वो इंसानों के लिए पीड़ादायक चीजें बन गई। जो परमेश्वर ने आशीष देता फूलों फलों, वो पाप करने के कारण इंसानों के लिए पीड़ादायक चीजें बन गई। वो पीड़ा के जो आशीष को देख रहा है, और यही चीज हमारे लाइफ में हो रही है। आपको पता है, आपके लाइफ में जो आशीष है यदि आनी चाहिए था, वो ऐसी आनी चाहिए थी। आपके जीवन में सफलता ऐसी आनी चाहिए थी, आपके जीवन में आशीषें ऐसी आनी चाहिए थी, लेकिन अब ये चीजें ऐसी नहीं आ रही है। अब ये पीड़ा को उत्पन्न करके आपके लाइफ में आ रही है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं क्या करना? क्योंकि हमने अपने वश को खो दिया है। क्योंकि हमारे अधीनता में जो चीजें थी वो चीजें हमने खो दिया है। हमारे अधीनता में थी वो, लेकिन हमने खो दिया, वो हमारे वश में नहीं है। अब जो आशीषें भी हमारे जीवन में आ रही है तो हमें पीड़ा हो रही है, हमें ऐसा ट्रिमेंडस पेन होता है, हमें बहुत ऐसा दर्द होता है, उसके बाद हम आशीष को देखते हैं, हम फूलते हैं फूलते हैं। उसके बाद के भी वचन को अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। 17वां वचन, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, 18वां वचन भी, 18वां वचन, और वह तेरे लिए कांटे और उठ कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। बाइबल बताती भूमि तेरे कारण शापित है। परमेश्वर ने जो श्राप हवा को दिया था तो वो हवा को लिए था, लेकिन जो श्राप आदम को दिया वो आदम को नहीं दिया, लेकिन भूमि को दिया। फिर से गौर करेंगे, जो श्राप जो था हवा को दिया गया, उसके शरीर को दिया गया, से कहा गया तुम गर्भवती की पीड़ा को बढ़ाऊंगा। और उसके बाद परमेश्वर ने आदम की ओर देखा और कहा, क्योंकि तूने एक काम हवा से किया है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। परमेश्वर ने भूमि को श्राप दिया, आदम को नहीं दिया। और आप देखेंगे मनुष्य जो चीज बो रहा है, जिस चीज की लालसा करता है, वो चीजें उसके लाइफ में नहीं आती, वो उसके वश में नहीं होता। एक खेत है मान लीजिए आपके पास, और आप उसमें बो रहे हैं गेहूं, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि गेहूं ही उगे, लेकिन आप देखेंगे गेहूं के साथ ऐसे चीजें भी उगेगी जिसको आप नहीं चाहते, वो आपके वश में नहीं है। जबकि पृथ्वी आपके वश में थी, पृथ्वी आपके वश में थी। हालेलुया। आप जो चाहते वो भूमि को बोलते और वो भूमि आपको देती। क्या आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? आप जैसा चाहते भूमि को करते और भूमि आपको देती। लेकिन अब क्योंकि श्रापित हो गई है, परमेश्वर की आज्ञा इसके ऊपर हुई है, जो चाहोगे वो नहीं होगा, लेकिन जो नहीं चाहोगे वो उगेगा। आप ऊंट कटारे नहीं चाहोगे, लेकिन ऊंट कटारे पृथ्वी उगाएगी। आप यहां से लेकर अगर मान लो बिलासपुर ट्रेन में जाकर देखिए, आप देखोगे जितना चलदाई वृक्ष नहीं रहते उतने ही ज्यादा बबूल के पेड़ होते हैं। अपने आस पड़ोस देखना, आप कांटेदार पेड़ों को पाओगे। आप
ऐसे पेड़ों को पाओगे जो कांटों से भरे हुए हैं, ऐसे चीजों को देखोगे जो कांटों से बेकार जंगली है, ये सीधे भरे पड़े हैं। लेकिन सच्ची और अच्छी चीजें जो आपके यूज के लिए वो कम है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक श्राप है। मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अपने पॉइंट पे आने वाला हूं अभी। मैंने कहा कि जो चीजें आपकी आशीषें थी वो आज आपके लिए श्राप बनकर रह गई है। जो चीजें आपके जीवन में सरलता के साथ मिल रहा था वो चीजें आपको दुख से मिल रहा है। आदम मेहनत करता नहीं, पसीने बहाता नहीं और उसे आशीषें मिलना था। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, लिखा है। हाँ, 19वां वचन। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूं, कदापि मुझे गलत मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम करना या मेहनत करना गलत काम है। काम, इससे पहले कि आदम पाप करता, बाइबल बताती कि काम था। आदम को परमेश्वर अदन की वाटिका में रखवाली करने के लिए रखा था, यानी कि काम था। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इवन आदम पाप करता उसके पहले भी काम था। काम करना गलत नहीं है। मैं कदाचित यही बोल रहा हूं कि काम करना गलत है, लेकिन पसीने बहाना, हर चीजों के लिए पसीने बहाकर अर्जित करना, ये एक श्राप है। हालेलुया! क्या आप समझ रहे हैं? हर बातों के लिए पसीने बहाना, ये एक श्राप है। इस बात कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि अगर आप पसीने बहा रहे हो हर चीजों के लिए, हर बातों के लिए आपके जीवन में पसीने निकल रहे हैं, आप पसीने बहाकर रोटी खा रहे हो, दैट शोज, ये दिखाता है कि आपके लाइफ में एक श्राप है। एक चीज मैं वापस जाऊंगा, लेकिन आखिर करना क्या है हमें? देखिए करना क्या है, हुआ क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता है। अब इस बात को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा। 17वां वचन पढ़े। और आदम से उसने कहा, तूने जो 16 वचन पढ़े, 16 वचन पढ़े, सेकंड पार्ट पढ़े। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। देखिए इंग्लिश में लिखा है, एंड यू विल डिजायर टू कंट्रोल योर हस्बैंड बट ही विल रूल ओवर यू। जो चीजें हमने हिंदी में पढ़ा, और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी, वो वास्तव में उस प्रकार का ट्रांसलेशन नहीं है। वो इस प्रकार का ट्रांसलेशन है कि तेरी लालसा इस प्रकार की होगी कि तू अपने पति को कंट्रोल करना चाहेगी, लेकिन वो तुझ पे रूल करेगा। आपको पता है यही काम तो हवा ने किया था। उसने आप पाप किया था, अपने पति को भी पाप करने के लिए मजबूर किया था, कंट्रोल कर रही थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पति को कंट्रोल करेगी, कंट्रोल करने के डिजायर को रखेगी। ये लेडीज लोग के लिए था। हवा के लिए कहा कि तू अपने पति को कंट्रोल करने की डिजायर रखेगी, लेकिन तेरा पति तुझ पे रूल करेगा। अब ध्यान देंगे, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो आदम के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया था, ताकि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, तो परमेश्वर ने बोला मैं हवा को बनाऊंगा ताकि ये दोनों रहेंगे। लेकिन इतना होने पर भी परमेश्वर ने इनके लिए डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था कि आदम ऊपर होगा हवा नीचे होगी, ऐसा नहीं किया था। जबकि हवा आदम के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बराबरी के साथ जीते थे। कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं था, प्रभावशाली दिखाने की कोशिश नहीं करता था। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन अब जब पाप हुआ, जब हवा ने पाप किया,
ये श्राप दिया गया। और बाइबल बताती है 16वें अध्याय में कि हवा को परमेश्वर ने श्राप दिया कि तेरी लालसा होगी कि तू अपने पति को कंट्रोल करेगी। तो आदम को कंट्रोल करने के लिए तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। इंग्लिश में लिखा एंड यू विल डिजायर टू कंट्रोल योर हस्बैंड। मैं उस वर्ड्स को डालना चाहता हूं, देखिए क्या लिखा, एंड यू विल डिजायर टू कंट्रोल योर हस्बैंड। हाँ देखिए लिखा एंड यू विल डिजायर टू कंट्रोल योर हस्बैंड बट ही विल रूल ओवर यू। और हमारी तेरी लालसा होगी कि तू अपने पति को कंट्रोल करे। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आप अपने जीवन में देखकर देखना, अगर आप एक महिला है, मुझे माफ करिए, लेकिन ये सत्य है कि आपके अंदर एक डिजायर होता है कि आपका पति आपकी बातों को माने, आपकी इच्छाओं के अनुसार चले, आप जैसा बोले वैसा करे। ये एक डिजायर आपके अंदर आ रहा है, ये डिजायर आता है आपके अंदर कि आपका हस्बैंड आपकी बातों को सुने, आपके अनुसार करे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वही कामों को करे। लेकिन बाइबल बताती है कि वो तुझ पर प्रभुता करेगा। अब जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, जो परमेश्वर ने बैलेंस बनाया था वो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि यहां पे एक डोमिनेंट फोर्स आ गया। जहां कहीं कोई प्रभुत्व करने की कोशिश करता है वहां पे बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि दूसरा भी उसके ऊपर प्रभुता करने की कोशिश करता है। जब हवा ये चाहती थी कि मैं आदम के ऊपर प्रभुता करूंगी, तो आदम भी ये चाहने लगा कि मैं हवा के ऊपर प्रभुता करूंगा। और यही गड़बड़ियां हमारे जीवन में आने लगी। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं क्या होने लगा? और ये प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आने लगा। अब पति चाहता है कि पत्नी पे प्रभुता करे, पत्नी चाहती है कि पति पे प्रभुता करे, लेकिन ये दोनों ही चीजें गलत है। ये दोनों ही चीजें गलत है। परमेश्वर दोनों ही जगह में गलतियां करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साझा हो, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के सुख और दुख पर साथ देने वाले बनाए। परमेश्वर ने हवा को सिर्फ इसलिए बनाया था कि उसे लगा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने आदम के साथ हवा को बनाया ताकि वो दोनों मिलकर काम कर सके, ना कि एक सुपीरियर हुआ। लेकिन अब क्योंकि गड़बड़ियां आ गई है, मैं आपको बता रहा हूं ये भी एक कर्स है। अगर आपके जीवन में आपका पति आपकी सुनता नहीं, या आपकी पत्नी आपकी सुनती नहीं, आपसे कहना चाहते ये कर्स है। और आपको इस चीजों को अपने वश को दिखा, आपके अपने वश पे करने की आवश्यकता है इन चीजों को। हालेलुया, हालेलुया। इतने लोगों को समझ में आ रही, ये चीजें बहुत ही डीप है, बहुत ही ज्यादा डीप है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप बिल्कुल ही इधर से उधर हो जाएंगे। ये चीजें आमतौर पे आपको नहीं मिलेगी, जो चीजें आज परमेश्वर के प्रकाशन के रूप में आपको मिल रहा है। लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है इन चीजों को। कृपया करके थोड़ा समय लेकर समझिए। नहीं समझ में आ रहा है, कृपया मुझे बताइए कि भैया मुझे यहां तक डाउट हो रहा है। अब मैं आपको शुरू से कोशिश करेंगे कि हम उसे समझाएं। क्या किसी को डाउट है यहाँ पे, कहीं पे भी किसी भी चीजों में डाउट है? क्योंकि यदि आप नहीं समझेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा थ्योरी। थोड़ा सा भी डाउट है किसी को? हालेलुया, ओह थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। तो जो सारा जो किस्सा है डोमिनेंस का, वो चालू हुआ था अदन की वाटिका से। वहां से ही होड़ चालू हो गई। पति पत्नी पे प्रभुत्व करना चाह रहा है, पत्नी पति पे प्रभुत्व करना चाह रही है, और ये सारा डिस्टर्बेंस चालू हुआ जो आज तक चला आ रहा है। इसके बाद हमने आदम के जीवन में देखा, आदम के जीवन में भी यही डिस्टर्बेंस हो गया कि वो दिन भर प्रभुता करना चाह रहा है, वो अपने कमाई पे प्रभुता करना चाहता है, वो अपनी मेहनत के द्वारा प्रभुता करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि देयर इज ए कर्स, क्योंकि वहां एक श्राप है। परमेश्वर ने जिस चीजों को आशीष दिया था, पृथ्वी पे भर जाओ, फूलो और फलो, ये दोनों ही चीजों को परमेश्वर ने श्राप के रूप में हो गया। फूलों का रिलेशन है
रिप्रोडक्शन से। आपको पता है फूल जब होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, एक नया चीज होता है। जब फल आता है वो एक एंड प्रोडक्ट को दिखा देता है, रिजल्ट को दिखाता है। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो, एक बार पढ़ ले वाला वचन, एक का 16 तक पढ़े एक बार। एक मिनट में पढ़ रहा हूं, 1 का 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर। ये आशीष को देखिए, परमेश्वर ने उनको आशीष दी लिखा है, ठीक है, क्या दी? आशीष दी। और उनसे कहा फूलो फलो। फूलो जो होता है यानी कि फ्लावरिंग, फ्लावर को दो, फ्लावर को दो। और फलो, फल जो होता है वो एंड रिजल्ट होता है। अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा ये आशीष कैसे है। एक आशीष जो है वो रिप्रोडक्शन को लेकर है। रिप्रोडक्शन यानी कि आप फूलोगे तो फिर आप बढ़ोगे भी, फूलोगे तो बीजे आएंगी, फलोगे, फूलोगे उसके बाद फलोगे, उसके बाद बीजे आएंगी, फूलोगे तो बीज आएगा। फूल के पराग होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। जितने साइंस के स्टूडेंट हैं वो इस बात को जान सकते हैं कि जो फूल होता है उसी के अंदर से पेड़ जो होता है वो आगे रिप्रोड्यूस होता है। क्या आप समझ रहे हैं? रिप्रोड्यूस यानी आगे की ओर बढ़ता है, उसके वंशज बढ़ते हैं, फूल के द्वारा ही वंशज बढ़ते हैं। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? एक फूल अगर होता है तो वंशज आगे बढ़ते हैं। अगर एक पेड़ फूलेगा नहीं तो उसके वंशज भी नहीं बढ़ेंगे। फूलने का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। हमें कोई हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है, क्या है? कुछ हिंदी वर्ड मिलेगा रिप्रोडक्शन का? हिंदी वर्ड नहीं आ रहा मुझे। और पलने का मतलब होता है कि जो मेहनत के कमाई है उसका एंड प्रोडक्ट। आपने बीज बोया और जब आप फल देख रहे हो वो आपकी कमाई है, प्रतिफल है, फल है आपका। हमें बोलते हैं ना तुमने अपने कर्मों का फल पाया है। एक प्रोडक्शन, एक मेहनत की कमाई है। और ये दोनों ही चीज को परमेश्वर ने आशीष दिया था और यही दोनों चीजों पे परमेश्वर ने श्राप दिया आखिरी में। गौर करिएगा, श्राप दिया। परमेश्वर ने हवा से कहा कि तू गर्भवती के मैं तेरे पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तेरी गर्भवती की पीड़ा को बढ़ाऊंगा। और जो आशीष थी, जो परमेश्वर की फूलों जो शब्द था वो श्राप में बदल गया। जो फूलों जो शब्द था वो श्राप में बदल गया। और आदम के लिए जो परमेश्वर ने कहा फलो, उसने कहा भूमि तेरे कारण शापित है और भूमि तेरे लिए ऊंट कटारों को उगाएगी और तू उसके उपज को खा नहीं पाएगा, पूरी उपज को खा नहीं पाएगा लिखा। और तू अपने माथे के पसीने को बहाकर रोटी खाएगा। जो फलना था, जो प्रतिफल था, वो भी क्या हो गया? दुख से भर गया। मैं ये कहने की जोर दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं इंसानों ने अपने वश को खो दिया है, शरीरों से और साथ ही साथ अपनी कमाई, अपने सफलताओं से अपने वश को खो दिया। और आज भी मैं मानता हूं कि जिन लोगों को ये पता नहीं है वो अपने वश को खोए बैठे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इसे अपने वश में कर लो। आपको पता है ये श्राप क्यों एक्टिवेट है? क्योंकि हमने इस श्राप को कभी तोड़ा नहीं है। कितने लोगों ने परमेश्वर के श्राप को तोड़ा है? नहीं भैया, वो तो परमेश्वर ने दिया है श्राप, उसको कैसे तोड़ सकते हैं हम? परमेश्वर ने श्राप दिया है, वो तोड़ेंगे कैसे? आपने पुराने काल में देखा होगा, आपने जितने भी ग्रंथों को पढ़ा होगा, यदि कोई श्राप देता है तो उसके बाद वो तुरंत उसके पांव पे गिरकर कहता है इसका तोड़ मुझे दे। क्या आपने कहानियां पढ़ी है? क्या आपने कहानियां पढ़ी है? जब कभी श्राप दिया गया है वो व्यक्ति उसके पांव पे गिर जाता है, कहता है कि नहीं नहीं मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, लेकिन इसका तोड़ मुझे दे।
अगर श्राप है तो उसका तोड़ भी है। आपको पता है वो तोड़ क्या है? उन चीजों को ब्रेक करना एकदम सिंपल है। जब हम इस बातों को मानेंगे, प्रभु हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया है, तेरी आज्ञाओं को तजा है, और हमारे पूर्वज आदम ने सो पाप किया है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हमारे सबसे आदि पुरुष आदम ने जो पाप किया है, हमने जो पाप किया, उनके पापों के लिए हम शर्मिंदा है प्रभु, और हम उनके पापों के लिए माफी मांगते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर कि वो श्राप जो आदम के वंशजों पे आ रहे हैं, आदम के ब्लड लाइन पे आ रहे हैं, वो आपके पास आके करेंगे। मैं सिर्फ ये बातें आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये वास्तविकता में होंगे, ये वास्तविकता में होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी गवाहियां हैं जिन्हें लेबर पेन के बिना बच्चे हुए, क्योंकि उन्होंने आदम के श्रापों को तोड़ा था, हवा के श्रापों को तोड़ा था, बिना लेबर पेन के उनके बच्चे हुए, क्योंकि ये श्राप परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर इसे तोड़ सकता है। यदि आप आदम के समान उस पे क्लेम ना करें कि हमारा जो मेन पुरुष है वो आदम है, हमारा जो हम जो आए हैं वो आदम से आए हैं, अगर आप इस बात पे बिलीव करते रहे कि हम जो आए आदम से है, हम जो आदम से है, हम जो आदम से है, आप आदम के ही रक्त में रहेंगे, आदम के ही ब्लड लाइन में रहेंगे। क्या आप मुझे पा रहे हैं, मुझे जान रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बता रहा हूं, सच में आज मसीहत इसलिए श्रापित है क्योंकि वो अपने आप को आदम के वंशज मानते हैं। आदम के वंशज हैं हम, तो आदम के वंशज हैं, हम आदम के वंशज हैं, और आप आदम के श्रापों को भी लेकर चलोगे, क्योंकि ये ब्लड लाइन आप खुद स्वीकार कर रहे हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह का भी जन्म आदम के वंशज में हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी आदम को अपना पिता नहीं कहा। हमारा पूर्वज आदम नहीं था, उसे कहा मेरा पिता स्वर्ग में है। उसने अपने आप को उस वंश से हटाकर एक दूसरे वंश को स्थापित किया, और इसलिए यीशु मसीह जो थे उनके लाइफ में वो श्राप, वो प्रॉब्लम्स, वो चीजें काम नहीं कर पाई। हालेलुया। वश में कर लो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप वो समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये चीजें ऐसी है कि आत्मिक बातें हैं, आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब तक आपका बिलीफ ये है कि हम आदम से, आपके अंदर आदम के ब्लड लाइन आएंगे। आप ये बोलिए, परमेश्वर हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे पूर्वजों ने ये पाप किया था, मैं जानता हूं, आदम ने ये पाप किया था, हवा ने ये पाप किया था, लेकिन मैं इस पाप के भागीदार नहीं हूं, मैं इन पापों को तोड़ता हूं। अब ये मेरे जीवन में ना रहने पाए, क्योंकि अब मेरी जो पहचान है वो यीशु मसीह के द्वारा है, पहले आदम के द्वारा नहीं, मैं दूसरे आदम के द्वारा जन्मा हूं। और यही तो बाइबल बताती है कि जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से जन्मा मतलब क्या होता है? नए सिरे से जन्म ना ले, उसका बैकग्राउंड सब चला गया, उसकी पुरानी बातें चले गई, उसके पुराने वंशज चले गए, अब वो नए सिरे से जो जन्म ले रहा है उसका सब कुछ स्टार्टिंग यीशु मसीह से हो रहा है। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपकी शुरुआत यीशु मसीह से है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपका जन्म लेना यीशु मसीह से हो रहा है। आप किसकी संतान है? आपको बोलेंगे प्रभु की संतान है, बस खत्म। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन यू एंड एडम। आदम के साथ आपका कोई भागीदारी नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। नए नियम में हर चीजें आपको परमेश्वर के द्वारा मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी। बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री में उसी के लिए उसी में ही सब कुछ और सारा अधिकार दिया गया है। और चीजें यीशु मसीह के द्वारा आपके पास है। अगर आप जी रहे हैं वो यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है, अगर आप सांस ले रहे हैं वो यीशु मसीह के द्वारा है। हर चीजें जो आप देख रहे हैं, आपके पाप क्षमा हुए हैं यीशु मसीह के द्वारा, आप
पवित्र कहलाएगा यीशु मसीह के द्वारा, आप धर्मी कहलाएगा यीशु मसीह के द्वारा। हर चीजें जो आपको मिल रही है वो यीशु मसीह के द्वारा। आप शैतान का अधिकार के वो यीशु मसीह के द्वारा है। आप जयवंत है, यीशु मसीह के द्वारा जयवंत है। हालेलुया। एवरीथिंग यू हैव इज गिवन बाय गॉड जीसस। क्योंकि अब आपकी शुरुआत आदम की ओर से नहीं हो रही है, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा हो रही है। लेकिन क्योंकि हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार से डाला गया है कि हम आदम के वंशज है, हम आदम के वंशज है, हमारे अंदर आदम के वो श्राप निकलते आ रहे हैं। मुझे बताइए, परमेश्वर ने जिन आशीषों को दिया था उन्हीं चीजों को परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए श्राप घोषित कर दिया, और वही चीज आज पूरी मानव जाति फेस कर रही है। और एक परमेश्वर के लोगों भी जो जानते नहीं है वो भी इसी श्राप को महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में शारीरिक दुर्बलताएं हैं, शारीरिक कमियां हैं, साथ ही साथ वो हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते हैं, पसीने बहाते हैं और मेहनत करते हैं और पैसे नहीं आते। भूमि उनके लिए ऊंट कटारों को उगाती है। खेतों में मेहनत कर रहे हैं लेकिन खेत उतनी फसल को नहीं देती जितना देना चाहिए। मेरे प्रियो, आज वश में करने की समय है। आज इन चीजों को वश में करने का आज इन चीजों को अपने वश में करने का समय है। आज पवित्र आत्मा आपसे ये कहना चाहता है, इसे वश में कर ले। आपको पता है ये चीजें आपके लाइफ में इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये शैतानी काम है। शैतान इसमें काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये श्राप है जो आदम को दिया गया, जो आपके लाइफ में नजर आ रहा है। ये जो श्राप है जो आदम को दिया गया, हवा को दिया गया है, और ये दोनों ही रूप में हमारे जीवनों में नजर आ रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमें पृथ्वी को वश में करना है। परमेश्वर चाहता है कि वापस से जेनेसिस 3 अध्याय की ओर नहीं जाना, हमें जेनेसिस पहले अध्याय उसके 28वें वचन की ओर जाना है। फिर से एक बार वो वचन पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हाँ, परमेश्वर आपको उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 16वें 17वें 18वें वचन की ओर नहीं जाने बोल रहा है, जहां परमेश्वर ने श्राप दिया है। जहां परमेश्वर ने श्राप दिया है, परमेश्वर आपको वापस से जेनेसिस 1 अध्याय उसके 28वें वचन में जाने बोल रहा है। और परमेश्वर कहता है, फूलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। और मैनी ऑफ यू, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो आज वापस से जेनेसिस 1:28 में वापस आना चाहते हैं, 1:28 में वापस आना चाहते हैं और कहेंगे, पवित्र आत्मा मैं फूलने फलने के लिए और अपनी पृथ्वी को अपने वश में करने के लिए बनाया गया हूं। हालेलुया। नो कर्स ऑफ आदम और ईव के जो कर्सेस है मेरे जीवन में रूल नहीं कर सकते प्रभु। मैं उन चीजों से आजाद होऊंगा। मैं मेहनत कर कर पसीने बहाकर ऊंट कटारों को नहीं देखूंगा प्रभु। हालेलुया। मैं हर चीजों को वश में करूंगा, क्योंकि ये रेनिंग एनॉइंटिंग आपने आदम और हवा को दी थी प्रभु, जिसने उन्होंने गंवा दिया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो वापस दे दिया गया है। मैं यीशु मसीह के कारण आशीषित हूं। मैं यीशु मसीह के कारण उन शापों से आजाद हूं। मैं यीशु मसीह के कारण प्रभु जी हर एक उन बातों से जो मेरे जीवन में आती है बिल्कुल आजाद हूं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आपके ये बंधन टूटेंगे, आज आपके ये श्राप टूटेंगे, आज आपके ये सारे जो थॉट्स हैं जो आपको महसूस हो रहे हैं वो सारे के सारे आज ब्रेक होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात करेगी। आदम और हवा जो सारे बंधन हैं, जो सारे श्राप हैं, जो आपके दिमागों में बसा हुआ है, क्योंकि शैतान आपको कभी भी इस चीज को रियलाइज नहीं करना दिया कि यू आर नो मोर अ सन ऑफ आदम और हवा। आदम और हवा के पुत्र पुत्रियां नहीं हो तुम, अब तुम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो। परमेश्वर ने इसलिए ही इन चीजों को ब्रेक किया है, उन वंशावली को ब्रेक किया है, ताकि आपके जीवन में वो कर्स ना आए। परमेश्वर को पता है कि मैंने श्राप दिया है, और मैंने जो श्राप दिया है वो इनकी आशीषों को कभी नहीं दिखा पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और कहा, जा
तेरी जाना जरूरी है, क्योंकि तुझ में वो सामर्थ है जो मेरे दिए गए श्रापों को तोड़ सकेगा। यीशु मसीह आए और यीशु मसीह के द्वारा वो श्राप जो आदम और हवा को दिया गया था टूट गया। क्योंकि अब जो चीजें हमारे जीवन में हो रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम आदम और हवा के कारण है। अगर हमारा ध्यान आदम और हवा की ओर रहेगा, हम डेफिनेटली कर्ज पे रहेंगे। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कर्ज पे रहेंगे, श्राप में रहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों का वो श्राप हमारे जीवन में आएगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं, अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते, मैं आपको कहना चाहता हूं, ट्राई करके देखिए, आदम और हवा के कर्ज को तोड़ कर देखिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, इवन जानवरों के ऊपर से भी, जानवरों के अंदर से भी परमेश्वर ने ये चीजों को हमने देखा है, गवाहियों को सुना है। एक लेडीज थी जो बता रही थी, मुझे पता नहीं चला कि मेरा बेबी कब हुआ। सब उनके जीवन से ये बंधन टूट गए थे, हवा के बंधन, हवा के श्राप टूट गए, उसे पता तक नहीं चला, उसके बेबी हो गया। आप क्या सोच सकते हो कि ऐसा पेन है जो पता ना चले? जो चीजें आशीष थी आज वो हमारे लिए श्राप बन गई है। आज हमें इसे वश में करना है, वापस से उन आशीषों को अपने वश में लेना है, वापस से उन आशीषों को अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। उन चीजों को जो परमेश्वर ने आपको आशीष करके दिया उसे वापस से आपको लेना है, उसे वापस लेना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे इन चीजों से। परमेश्वर के लिए वापस आ जाओ, अपने मूल चीजों को पहचाने। आपकी पहचान अब आदम से नहीं है, आपकी पहचान अब यीशु मसीह से है, दूसरे आदम से है। आपकी हर चीजें जो आदम ने दी है अब चली गई है, क्योंकि दूसरा आदम जो यीशु मसीह था उसने आपके लिए आशीषों को लेकर आया। आप पहले आदम के संतान नहीं रहे, अब जो नया जन्म हुआ है आपका दूसरे आदम की संतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको पता है दूसरे आदम को क्या आशीषें मिली? दूसरे आदम को यह आशीष मिली, देख मैंने सब कुछ तेरे पांव तले कर दिया। दूसरे आदम को यह आशीष है कि सब कुछ मैंने तेरे पांव तले कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी और उसका सारा अधिकार मैंने तुझे दिया। ये दूसरे आदम की आशीष है। पहले आदम की आशीषें तो उसने संभाल नहीं पाया, वो श्राप में बदल गई। लेकिन दूसरे आदम की आशीषें अभी भी दूसरे आदम के पास मौजूद है और वो आपके अंदर आना चाहता है, क्योंकि आपके अंदर भी दूसरे आदम का अंश है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो सारा अधिकार जो स्वर्ग का है, सारी पृथ्वी का अधिकार आपके अधीनता में है। हालेलुया, गॉड्स रेनिंग अथॉरिटी, ये वो राज के अभिषेक है। परमेश्वर ने कहा अब पृथ्वी को अपने वश में कर लो, पृथ्वी को अपने वश में कर लो। हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग ऐसे जो आज इस अधिकार को जानते हैं? परमेश्वर तूने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, मैं आज पृथ्वी को अपने वश में करने को जाऊंगा। शैतानिक शक्तियां जो पृथ्वी पे मौजूद है अब वो मेरे वश में होगी, क्योंकि तेरी जो इच्छा जो तूने आदम के लिए रखी थी कि वो शैतान के पर अधिकारी होता और पृथ्वी पे आपके राज्य अमल शांति को लेकर आता, वो आज मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, वो आज आपके द्वारा पूरा होगा। परमेश्वर की इच्छा जो आदम के लिए थी कि वो शैतानिक शक्तियों को सप्रेस करके अपने वश में करके पृथ्वी पे शांति आनंद प्रेम को लेकर, उसे आज आप और मैं पूरा करेंगे उसी अधिकार के द्वारा जो यीशु मसीह को दिया गया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दैट्स द मकसद। ये वो चीजें थी जो परमेश्वर का मकसद था। क्या आप ये काम को करना चाहते हैं? क्या आप ये काम को करना चाहते हैं? वापस से
उस दूसरे आदम के कामों को करना चाहते हैं, उसकी आशीषों को लेना चाहते हैं और कहेंगे परमेश्वर मैं अपने जीवन में हर एक ऐसी ताकतों को सबड्यू करूंगा, अपने वश में लूंगा, क्योंकि ये जीवन, ये बीमारियां मुझे अधिकारी नहीं कर सकती, ये मेरे जीवन पर अधिकार नहीं रख सकती, ये परिस्थितियां जो मेरे जीवन पे काम करी वो मुझे अधिकार में नहीं ले सकती, मैं इसको अधिकार में लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो सामर्थ है जो दूसरे आदम के अंदर है। तूने दूसरे आदम को कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया है, इस बीमारियों पर मुझे अधिकार दिया गया है, इस परेशानियों पर मुझे अधिकार दिया गया है, इस तकलीफों पर मुझे अधिकार दिया गया है, मेरे खेत पर मुझे अधिकार है कि मैं क्या चाहता हूं मेरे जीवन में उगाए, इस पृथ्वी पे मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूं वो उसे उगाने का हुक्म दे सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दैट्स अथॉरिटी यू हैव, यह अधिकार आपके जीवन में है। पृथ्वी अपनी मर्जी से रूट कटारे भी नहीं उगाएगी आपके लिए। आपके खेतों में अगर आप कहेंगे परमेश्वर मैं जानता हूं ये चीजें मेरे अधिकार में है, ये स्वर्ग और पृथ्वी मेरे अधिकार के अंतर्गत क्षेत्र है, मैं यीशु के नाम से अपनी भूमि को आदेश देता हूं 100 गुना फल को दुगाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं 100 गुना आशीषें आप अपने जीवन में देखोगे जब आप अपने अधिकारों को पहचानोगे, जब आप अपने क्षेत्रों में देखोगे, आप अपने कामों को कहोगे प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मेरे जीवन में सारा चीजें आपकी ओर से आती है, मैं अपने जॉब में 100 गुना आशीषों को देखना चाहता हूं, मैं अपने पेरेंट्स में 100 गुना आशीषों को देखना चाहता हूं। आपके पैसे जो व्यर्थ खर्च हो रहे हैं, आपके पैसे जो इधर उधर जा रहे हैं, जो बच नहीं रहे, वो यीशु मसीह के नाम से सेविंग्स के रूप में आपके जीवन में दिखाई देंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने अधिकार को जानोगे और वश में करने के लिए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, बस हमें जानने की आवश्यकता है। वश में कर लो, वश में कर लो, वश में कर लीजिए। आज शैतान और उसकी सारी सेना अनेक प्रकार के ऐसे श्राप जो इवन परमेश्वर ने दिए हैं, आज वो आपके वश में है। आज आप उसे तोड़ सकते हैं। पवित्र आत्मा आपसे चाहते हैं कि आप अद्भुत कामों को करें, वापस से लौट आए, वापस से उस राजकीय अभिषेक पे लौट आए जिसे परमेश्वर आपको चाहता है। आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा सोच रखा था, पृथ्वी के ऊपर ये अधिकारी रहेंगे, लेकिन इन्होंने गंवा दिया। और जो आशीषें परमेश्वर ने दी, परमेश्वर ने उन्हीं आशीषों को श्राप में बदल दिया। अब पेड़ हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन दर्द के साथ हो रहे हैं, फसल उग रही है लेकिन ऊंट कटारे भी आ रहे हैं, मेहनत हो रहा है, जितना फसल उगना चाहिए था उतना नहीं उग रहा, जितना हमें बढ़ना था उतना हम नहीं बढ़ पा रहे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने उस अज्ञानता से बाहर आइए। अपने आप को आदम की संतान मत समझिए। अब आदम नहीं लेकिन दूसरे आदम की संतान है। उस ब्लड लाइन में चलने वाले हर एक कर्सेस को सिर्फ दूसरा आदम ही रोक सकता है। मैंने वाचा के संदूक में बताया था कि जो पहले आदम ने किया था वो परमेश्वर के समय से, परमेश्वर के सामने से जजमेंट को लेकर आ गया था। और जैसा ही वाचा का संदूक के अंदर में गया, आपको पता है यर्दन की नदी आदम नामक नगर तक चली गई, जिसका मतलब होता है परमेश्वर ने न्याय को आदम में ही रोकना प्रारंभ किया। परमेश्वर को अच्छा लगा कि ये न्याय जो है आदम तक ही रुक जाए तो बेहतर है, इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा। अब आपकी पहचान और मेरी पहचान आदम से नहीं है लेकिन यीशु मसीह से है। हालेलुया। और ये जो जजमेंट है, ये जो न्याय था जो आदम का था, वो आदम में ही रुक जाए, वो आदम के आगे ना आने पाए। परमेश्वर की इच्छा ये थी। यर्दन जो था वो बह रहा था, वो आदम नामक नगर में जाकर रुक गया। क्यों बाइबल में कहती है कि आदम नामक नगर में रुक गया? आपको पता है यर्दन का मतलब होता है कि जजमेंट में आ जाना, न्याय के मध्य में आ जाना, न्याय के बीच में उतर आना। और जब वाचा का संदूक न्याय के बीच में उतर आया, बाइबल बताती है कि यर्दन जो है वो आदम नामक नगर में रुक गई। मैं काफी कुछ बोल सकता हूं,
आदम नामक नगर में रुक गई। अर्थात जो न्याय था, जो परमेश्वर का दंड था, वो आदम के तक ही स्टॉप हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे चाह रहा है, परमेश्वर आज इस कर्सेस को आदम में ही स्टॉप करना चाहता है। परमेश्वर हर एक उन चीजों को जो आदम के द्वारा रिलीज किया गया था, उन्हें आदम पे ही स्टॉप करना चाहता है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस ब्रेक थ्रू के लिए? अपने मन के अंदर बोलना प्रारंभ करें, मैं आदम की नहीं लेकिन यीशु मसीह की संतान हूं। मैं आदम की नहीं लेकिन यीशु मसीह की संतान हूं। मैं आदम की नहीं लेकिन यीशु मसीह की संतान हूं। मैं आदम की नहीं लेकिन मैं यीशु मसीह की संतान हूं। मेरे अंदर आदम का कोई गुण नहीं, मेरे अंदर आदम का कोई ब्लड लाइन नहीं, मेरे अंदर आदम का कोई भी श्राप नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह के संतान हूं। उसके और यीशु मसीह के संतान होने के कारण मेरे अंदर आदम को दिए गए श्राप काम नहीं कर सकते। मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे लोगों के अंदर आदम के दिए गए श्राप काम नहीं कर सकते, आपके दिए गए श्राप काम नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक मेरी बहन जिन्हें पीरियड्स को लेकर प्रॉब्लम आते हैं, आपके जीवन में आज पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अद्भुत कामों को आप देखोगे, क्योंकि आपके लाइफ से ये श्राप हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक होंगे। यही वो रीजन है जिसके कारण आपके लाइफ में हो रही है। ये ऐसे श्राप जो आपको बहुत पीड़ाएं देती है, यीशु के सामर्थ के नाम से आज ब्रेक होंगे। आप गवाहियां दोगे, आप गवाहियां दोगे, क्योंकि आज ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में। हर एक ऐसे चीजें जो यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से हवा के श्राप है, इनके जीवन से टूट नहीं पाए। हर एक ऐसी चीजें जो है, जो आदम के श्राप है, आदम के जीवन से टूटने पाए। प्रभु आज हमारे जीवन से टूटने पाए यीशु के सामर्थ के नाम से। प्रभु इन्हें आजाद कर, क्योंकि आदम और हवा के संतान नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके संतान है। आपका ब्लड लाइन हमारे जीवन पे आने पाए, आपका ही गुण हमारे जीवन में आने पाए। आपकी आशीषों को हम रिलीज करते हैं इनके जीवन में। आपका आशीष है कि स्वर्ग और पृथ्वी और उसके साथ अधिकार आपको दिया गया, और वही चीजें हमें दिया गया है। प्रभु हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो अधिकार हमारे जीवन में आने पाए, वो अधिकार हमारे रक्तों में आने पाए, वो हमारे ब्लड में आने पाए। हम जहां जहां वहां अधिकारी बने, हमारे जिसके अधीनता में हम वश में कर ले प्रभु जी, हर चीजों को हम वश में कर ले प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है प्रभु। हर एक प्रकार की बीमारियां हमारे वश में है, हर एक प्रकार की गरीबी हमारे वश में है प्रभु जी। हम जिसे चाहे जहां चाहे प्रतिफल को प्राप्त कर सकते प्रभु। जो भी बिजनेस हम करें प्रभु जी, वो प्रॉस्पेरिटी को पाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे वश में है प्रभु। हम जैसा चाहते हैं अपने फ्यूचर को बना सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऐसा होने पाए, ऐसा होने पाए, ऐसा होने पाए। हमारा परिवार हमारे वश में है प्रभु जी, हमारा पति हमारे वश में है प्रभु जी, हमारे हर एक काम हमारे वश में है प्रभु जी, हमारी डेस्टिनी हमारे वश में है प्रभु। प्रभु आज ब्लेस कर इनके जीवन को, आशीष दे पवित्र आत्मा। हर एक ऐसे अंधकार के बंधन जाने पाए, हर एक ऐसे श्राप इस वक्त काले धुएं के रूप में बाहर आए के वक्त से, स्वतीश के सामर्थ्य नाम से, सबों के जीवन से, सबों के जीवन से, सबों के जीवन से आदम और हवा के श्राप टूटने पाए, आदम और हवा के श्राप टूटने पाए, आदम और हवा के श्राप टूटने पाए। प्रभु इन्हें ब्लेस कर। ये पृथ्वी को अपने वश में करने वाले लोग हैं, ये पृथ्वी को अपने वश में करने वाले लोग हैं, ये पृथ्वी को अपने वश में करने वाले लोग हैं। प्रभु इन्हें ब्लेस कर। आपको धन्यवाद, आपने तोड़ा है प्रभु, बंदरों को तोड़ा है, इसलिए आपको धन्यवाद। आगे पवित्र आत्मा आपके बड़े काम हमारे जीवन में लगातार होने पाए। हर बात हमारी सोच, हमारे स्मरण, हमारी शक्तियां, हमारी चीजें आपकी ओर ही केंद्रित होने पाए। हम आपकी ओर देखना चाहते हैं, हम आपकी ओर देखना चाहते हैं, हम आपकी ओर देखना चाहते हैं प्रभु। हमारी सोचों को खोलिए। हम आपकी संतान, अब क्या आपकी संतानें हैं, हम आपकी संतानें हैं। कोई मनुष्य की नहीं, कोई मनुष्य की नहीं, कोई मनुष्य की नहीं, हम आपके संतान हैं। पुत्र पुत्रियां हम आपकी हैं प्रभु। हमारे अंदर आपका ब्लड लाइन है प्रभु। हमें आजाद कर इन सारी चीजों से, शैतानिक बंधनों से आजाद कर। हमारी आइडेंटिटी बदल रही है। मैं देखता हूं आपके आत्मा एक तेज से चमक रही है। कई सारी जगह ऐसे डिप करके लोग जलते जा रहे हैं। जब आप कन्फेस कर रहे हो कि प्रभु हमारा ब्लड लाइन यीशु मसीह से बिलोंग करता है, आपके आत्मा जल रही है, ज्वलंत हो रही है, बढ़ रही है, प्रकाशमय हो रही है। हालेलुया। दीपांतरा संथा तोरो लोगों ने मशक्कत का बाबा ब्लेस कर प्रभु। बहुत सारी जगहों में, जगह पे प्रभु से मैं आत्माओं को जलते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। रिखदारा सुनो नमः शिखा बाबा।
आज के प्रकाशन के द्वारा प्रभु उनके जीवनों में बढ़ोतरी के काम करे, बढ़ोतरी के काम को करे, बढ़ोतरी के काम को करे। ये प्रकाशन इनके जीवन को परमेश्वर पिता बदलने वाला हो सके, इनके लाइफ को चेंज कर देने वाला हो सके प्रभु, हमेशा के लिए बदलाव ला सके। इन प्रकाशनों को इनके हृदय पे परमेश्वर पिता स्थायी रूप से प्लांट करते हैं प्रभु, और आपके बड़े काम इनके जीवन में होने पाए। ब्लेस कर, आशीष दीजिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमेन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर मसीह का अनुग्रह और शांति, और पवित्र आत्मा की सहभागिता में सारे के साथ साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। और विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है और आजाद हुए हैं आप। अब मैं जानता हूं आपके जीवन से वो श्राप टूट गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप उसे अपने शब्दों में बताएं, परमेश्वर ने कैसे आपसे बातचीत किया, जरूर से शब्दों में